नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी नित नए खुलासे कर रही है जो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है। पंजाब से लेकर तेलंगाना तक की तो बात हुई, लेकिन इसमें बंगाल का भी एंगल दिखा। तो वो क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि किस तरीके से विजय नायर इन्फ्लुएंस कर रहे थे तमाम चीज़ों को, और इस पर भी कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया उनकी पूरी सहायता कर रहे थे। और इस बात का भी खुलासा ईडी ने किया है कि किस तरह से तमाम और लोग जो इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में हिस्सा लेना चाहते थे उनको किस तरीके से डराया धमकाया गया, उनकी बाह मरोड़ी गई। ये तमाम खुलासे जो है वो ईडी की चार्जशीट में हो रहे हैं। उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ईडी ने अपने आरोप पत्र में दो तीन बातें बड़ी साफ कही हैं, उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको दो और बातें बताता हूं। एक तो ये कि जो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की थी कोर्ट में, कोर्ट ने उसका भी संज्ञान लिया है और सम्मन किया है आरोपियों को। इसी तरह से ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसका भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है और जिनके नाम उसमें आ रहे हैं उन आरोपियों को सम्मन हुआ है। तो दोनों ही मामलों में ईडी वाले में 1 तारीख को बहस होगी, तो स्वाभाविक है मनीष सिसोदिया आरोपी हैं तो वहां रहेंगे ही, और संभवतः 2 जून को जो है वो सीबीआई वाले मामले में बहस होगी, तो वहां और कई चीजें निकल कर आएंगी। फिलहाल हम लौट कर आते हैं ईडी पर, और इसमें 2 चीजें पहले जानते हैं। एक तो ये कि ये बंगाल का एंगल क्या है, पश्चिम बंगाल का, और दूसरा ये किस तरीके से इन्फ्लुएंस किया जा रहा था। ईडी बताती है कि अरुण पिल्लई समीर महेंद्रू से कहते हैं कि हमें पश्चिम बंगाल में भी अपना जो है काम फैलाना चाहिए और वहाँ के भी इस पूरे जो कारोबार है उसमें अपनी हिस्सेदारी हासिल करनी चाहिए। ये चर्चा होती है, लेकिन ये जो योजना है ये ठंडे बस्ते में चली जाती है। क्यों? ये बड़ी गौर करने वाली बात है। इस पर समीर महेंद्रू कहते हैं कि देखिए वहाँ पर मुनाफा कम है, यानी दिल्ली में मुनाफा 5 जो था उसे 12 कर दिया गया, और असल में यही सवाल है कि 5 से 12 हुआ कैसे, और इसी सवाल का जवाब किसी मिनट्स में नहीं मिल रहा है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और उनके विश्वस्त सहयोगी जो फिलहाल जेल में है मनीष सिसोदिया, उनका संकट घटने का नाम नहीं ले रहा है। और कोर्ट ने भी कह दिया कि आप इन्फ्लुएंशियल हैं, तो बेल रिजेक्ट हो गई। आगे जो ईडी ने कहा, जो इन्फ्लुएंस वाला मसला है वो बड़ा ही सनसनीखेज है। इसमें लिखा गया कि विजय नायर और अमित अरोड़ा वो तमाम प्रतिद्वंदी जो शराब निर्माता कंपनियां हैं जो हिस्सा लेना चाह रही थी कि इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में वो भी बिडिंग करें और वो भी वो जो पूरा चल रहा है उसका हिस्सा बने बिडिंग का, लेकिन नहीं, उन पर दबाव बनाया गया। ईडी लिखती है अपनी चार्जशीट में कि विजय नायर ने महादेव लीकर और 4 अन्य निर्माताओं पर दबाव बनाया कि वो पीछे हटें। और बड़ी चीज ये है कि ये जो दबाव बनाया जा रहा था इसमें जहां तहां मतलब डर दिखाया जा रहा था कि नहीं देखिए पंजाब में सरकार है, आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। और ये जो ईडी ने लिखा है इसकी तस्दीक जो पीछे बेल हुई थी गौतम मल्होत्रा वाली, उन्होंने ये बात कहा था कि हमने जो ये किकबैक दिया वो दरअसल इस वजह से हुआ, ये जो 5 से 12 के लिए वो तैयार हुए। वो कहते हैं कि दरअसल हमारी बाह मरोड़ी गई और कहा गया कि अगर आप नहीं करेंगे ऐसा तो पंजाब में आपको काम नहीं करने दिया जाएगा। ये बात जो है आप देखिए कि गौतम मल्होत्रा ने कोर्ट में रखी, और अब उसी चीज की एक तरह से आप कहें कि तस्दीक दिखाई देती है ईडी की चार्जशीट में, जो ईडी आरोप लगा रही है। आगे इसमें क्या कहा गया कि 2 कंपनियां हैं जिसको विजय नायर ने फायदा पहुंचाया, और उस फायदा पहुंचाने के खेल में पूरा सहयोग इनको मनीष सिसोदिया का मिला। ये तमाम चीजें ईडी की जो चार्जशीट है उससे अब खुलकर सामने आ रही हैं, और दरअसल
इसीलिए जो आपकी सरकार हो या पार्टी में सन्नाटा पसरा हुआ है। आप देखिए कि जब से हाई कोर्ट का ऑर्डर आया जिसमें इनकी बेल पिटीशन मनीष सिसोदिया की खारिज कर दी गई, तब से किसी भी तरीके का कोई आप ये देखें कि शोर शराबा नहीं हो रहा है, सब एकदम खामोश है। अब कोई बैठकर ये नहीं बता रहा है कि दरअसल ये जो आरोप लगा है वो आरोप फैब्रिकेटेड है, या ये जो जांच पड़ताल चल रही है वो जांच पड़ताल फैब्रिकेटेड है। बड़ी चीज ये है कि अब तो कोर्ट संज्ञान ले रहा है, कोर्ट उन तमाम चीजों को जो वहां रखी जा रही हैं प्राइमा फेसिया मान रहा है कि नहीं, यहां पर जो है समस्या है। और बड़ी चीज आप देखिए कि ईडी जो कह रही है, जो आरोप लगा रही वो तो है ही है, मगर ये जो दिखाई देता है कि असल में जो सबसे बड़ी वजह रही जिसपे लगता है कि हाई कोर्ट को लगा कि नहीं इनको जो है बेल नहीं होनी चाहिए, उसमें आप देखिए ये जो सबूत मिटाने वाला मसला है ये बड़ा गंभीर है। और ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये बात कही है कि जानबूझकर एविडेंस से जो है वो छेड़छाड़ की जा रही थी, उसे मिटाया जा रहा था। स्वाभाविक है कि उसके पीछे एक ही चीज थी कि ट्रैक न किया जा सके। और उदाहरण इसका आप देखें कि किस तरह से जो लीगल ओपिनियन आती है और जो कैबिनेट नोट होता है उसे गायब कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है यूं ही तो नहीं हो, उसको इग्नोर किया गया, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया। और बाद में 28 जनवरी संभवतः 2021 को वो तारीख है जब वो पहुंचता है मनीष सिसोदिया के पास, और उसके बाद से उस कैबिनेट नोट का जिसमें लीगल ओपिनियन भी थी पता नहीं चलता। वैसे ही जैसे एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका पता नहीं चलता है। तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि किस तरीके से जो प्रमाण इस बात के थे कि कैसे एक साउथ लॉबी को आप ये कहें कि फायदा पहुंचाने के लिए ये पूरी पॉलिसी गढ़ी गई, और उसके एवज में आप ये कहें कि गोवा का चुनाव हो या दिल्ली में जो कुछ चुनाव होने थे उसके लिए, या पंजाब, एक कहें कि इन सभी चुनावों के लिए एक तरह से फंड की क्या व्यवस्था की योजना थी। ये अपने आप में एक सवाल है, चूंकि अब तो 622 करोड़ रुपए की बात हो रही है। शुरुआत में कहा 100 करोड़ तक चीज थी, अब वो इतना आगे चली गई। फिर ये जो एविडेंस इधर उधर करने वाली बात है जो ईडी अपनी चार्जशीट में लिखती है, उसमें आप देखिए कि ये क्या जानबूझकर नहीं किया गया जब 43 सिम और 12 फोन की बात आती है और 14 फोन की बात आती है, सिम मिसिंग है। ये सब कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये तमाम चीजें वैसे तो ये ईडी की हैं, लेकिन ईडी और सीबीआई साथ साथ जांच कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारी बातें जो है वो सीबीआई के अपनी उस चार्जशीट में भी होंगी। और ये जो बहस हुई, जिस बहस के बाद सीबीआई वाले मामले में जो हाई कोर्ट में इनकी पिटीशन थी बेल की खारिज हुई, उसमें जो पहली बड़ी चीज हमने बताया कि एविडेंस, और दूसरा आप इन्फ्लुएंसर और आप अधिकारियों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और ये देखिए जब विजिलेंस को किस तरीके से छेड़ा जा रहा था, विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी को, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, ये दरअसल इस बात का प्रमाण है कि वो फैसला आते ही वो तमाम फाइलें ठीक ठाक करने की कोशिश शुरू हो गई थी, ताला तक तोड़ दिया गया, अब तो सीसीटीवी भी आ गया कि किस तरह से फाइलें लेकर जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि अगर अध्यादेश नहीं आया होता तो किस तरीके की छेड़छाड़ की जाती। और ये सब तब हो रहा है जब सबको बचाना है। अब ये स्वाभाविक है कि ये तमाम चीजें कोर्ट के भी जहन में रहेंगी, क्योंकि कोर्ट भी देख रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। और इसीलिए एक ये भी ऑब्जर्वेशन रहा कि आप भाई डिप्टी सीएम है तो जाहिर सी बात है इसमें जो गवाह हैं वो सरकारी नौकर हैं, तो अब आप जाएंगे तो वही होगा कि अपने अपने लोग लाएंगे, जैसे पीछे कोशिश हुई थी जिस पर अब कुठारा घात हो गया। बहरहाल तो ईडी की जो चार्जशीट है उससे रोज कुछ न कुछ निकल रहा है, और जो आपके लिए समस्या बढ़ाता जा रहा है।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।